अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमारी समस्त प्रवृत्तियां किस किस भाव से हों जो हमें शुद्ध बनाने में समर्थ हों। सर्वात्म भाव अर्थात प्राणी मात्र में अपने समान प्रीति हो। जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अवयव समान प्रिय होता है, यद्यपि प्रत्येक अवयव की आकृति तथा कर्म में भेद है, किंतु समस्त शरीर के प्रति आत्मीयता समान होती है। इस कारण सभी में प्रियता होती है। उसी प्रकार सर्वात्म भाव दृढ़ होने पर प्राणी मात्र से समान प्रीति होती है, जिसके होते ही स्वार्थ भाव मिट जाता है। स्वार्थ भाव मिटते ही निर्वासना आ जाती है और फिर जीवन निर्वैरता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर आदि वस्तुओं से अतीत नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है। सर्वत्र भगवत भाव आ जाने पर सभी में अपने परम प्रेमास्पद के ही दर्शन होने लगते हैं और फिर प्रत्येक कार्य प्रेमास्पद की पूजा बन जाता है। ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों सभी दोष तथा निर्बलताएं मिटती जाती हैं और फिर समस्त जीवन प्रीति से परिपूर्ण हो जाता है। अथवा यूं कहो कि प्रीति ही बन जाता है, जिससे प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ नहीं रहता। अर्थात प्रीति और प्रीतम का नित्य नव मिलन रहता है, जो अगाध अनंत रस से अभिन्न करने में समर्थ है। सभी अशुद्धियों का मूल स्वार्थ भाव है, जो सेवा भाव आने पर ही मिट सकता है। सेवा भाव ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों हृदय विश्व प्रेम, सर्वात्म भाव एवं भगवत भाव से परिपूर्ण होता जाता है। अतः सेवा भाव
स्वीकार करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। उसके बिना जीवन में शुद्धता आना संभव नहीं है। देहाभिमान गल जाने पर भी दोषों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। अर्थात साधक निज ज्ञान के प्रकाश में यह अनुभव कर लेता है कि देह मैं नहीं हूँ अथवा देह मेरी नहीं है। उसका अहम और मम मिट जाता है। अहम के मिटते ही अनंत नित्य जीवन और मम के मिटते ही प्रभु प्रेम का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता है और फिर कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता। परंतु जब तक देहाभिमान नहीं गलता तब तक अपने को सदाचारी बनाने के लिए मैं सदाचारी हूँ तथा क्रोध रहित होने के लिए मैं क्षमाशील हूँ एवं झूठ न बोलने के लिए मैं सत्यवादी हूँ इत्यादि शुद्ध मान्यताओं से अहम को परिपूर्ण करना अनिवार्य है। क्योंकि मान्यता दृढ़ होने पर उसके अनुरूप प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। यह नियम है। मान्यता के अनुरूप प्रवृत्ति होने पर मान्यता सिद्ध हो जाती है। अब यदि कोई कहे कि दोष युक्त प्रवृत्ति होते हुए हम अपने में निर्दोषता स्थापित कैसे कर ले, तो कहना होगा कि निर्दोषता की स्थापना करने पर ही निर्दोष प्रवृत्ति होगी। यह नियम है कि पवित्रता स्वीकार करने पर ही पवित्र प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कर्ता के अनुरूप कर्म होता है। अतः कर्ता पहले पवित्र होगा और पवित्र प्रवृत्ति उसके पश्चात स्वतः होगी। अब यदि कोई यह कहे कि अपने को सत्यवादी, सदाचारी, क्षमाशील आदि मान लेने पर अभिमान की वृद्धि होगी, तो कहना होगा कि असत्यवादी, दुराचारी, क्रोधी आदि के अभिमान से तो सत्यवादी, सदाचारी, क्षमाशील आदि का अभिमान श्रेष्ठ तथा हितकर है। कारण कि अशुद्ध अभिमान से
अशुद्ध प्रवृत्ति और शुद्ध अभिमान से शुद्ध प्रवृत्ति होगी। यद्यपि निर्भिमानता बड़े ही महत्व की वस्तु है, परंतु अशुद्ध अभिमान के रहते हुए निर्भिमानता नहीं आती। जिस काल में शुद्ध अभिमान अशुद्ध अभिमान को खा लेता है, उसी काल में दोषयुक्त प्रवृत्ति का अंत हो जाता है।